नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। आज जो हमारी वीडियो है वो है डायमेंशनिंग की दूसरी वीडियो है ये, डायमेंशनिंग पार्ट 2। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी है इसके अंदर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ ए पार्ट व्हेन इट कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रेफर्ड टू एज। यानी इनमें से किसी भाग की वह स्थिति जब उसमें सामग्री की मात्रा सबसे कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए स्मॉलेस्ट, ऑप्शन बी एलएमसी, ऑप्शन सी एमएमसी या ऑप्शन डी एक्चुअल साइज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एलएमसी यानी लीस्ट मटेरियल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट ए सरफेस इज टू बी मशीन्ड। यानी इनमें से कौन सा मार्क हम यूज़ करते हैं इंडिकेट दैट ए सरफेस, यानी जो सरफेस को इंडिकेट करे किसके लिए, इज़ टू बी मशीन्ड यानी मशीनिंग के लिए। ऑप्शन ए फिनिश मार्क, ऑप्शन बी मशीनिंग मार्क, ऑप्शन सी रफनेस इंडिकेटर या ऑप्शन डी कोऑर्डिनेट मार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिनिश मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, the tool on the dimension toolbar places the length of an arc on a drawing। यानी इसमें दिया गया है द यानी खाली स्थान, टूल ऑन द डायमेंशन टूल बार यानी जो डायमेंशन टूल बार में प्लेस द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी जो हमारी लेंथ है आर्क की उसको ड्राइंग पे हम किससे दर्शाते हैं। ऑप्शन ए आर्क रेडियस, ऑप्शन बी आर्क लेंथ, ऑप्शन सी रेडियस या ऑप्शन डी डायामीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसे क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द ड्राफ्टर प्रिवेंट ऑटोकैड फ्रॉम प्लेसिंग और स्टैकिंग अनदर सेंटर मार्क ऑन ए सर्कल व्हेन एडिंग ए डायमीटर डायमेंशन टू इट। यानी इनका कहने का मतलब है कि ड्राफ्टर ऑटोकैड को वृत्त में आयाम जोड़ते समय किसी अन्य केंद्र चिन्ह को रखने या स्टैक करने से कैसे रोक सकते हैं। ऑप्शन ए एक्सप्लोर द डायमेंशन एंड देन इरेज द सेंटर मार्क, ऑप्शन बी यूज द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स टू टर्न ऑफ द सेंटर मार्क ऑफ द डायमेंशन, ऑप्शन सी इट कैन नॉट बी डन या ऑप्शन डी यूज द ट्रिम टूल टू टेक अवे द स्टैक्ड सेंटर मार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूज द प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स टू टर्न ऑफ द सेंटर मार्क ऑफ द डायमेंशन। यानी जो हमारा डायमेंशन के लिए जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें हम डी एंटर करते हैं और डिम स्टाइल वगैरह होता है तो उसमें हम इसको क्या करेंगे, टर्न ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा कि सेंटर मार्क नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in this type of dimensioning allowance must be made for bands। यानी इनमें से कौन सी डायमेंशनिंग जो कि अलाउंस मस्ट बी मेड फॉर बैंड्स, यानी जो हमारा अलाउंस है उसको क्या करेंगे, मेड फॉर बैंड्स यानी उसको बैंड करेंगे। ऑप्शन ए एंगुलर, ऑप्शन बी टॉलरेंस, ऑप्शन सी डॉटम या ऑप्शन डी सीट मेटल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सीट मेटल, यानी सीट मेटल डायमेंशनिंग में हम क्या करेंगे, अलाउंस को हम बैंड्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वे टू इवनली स्पेस डायमेंशंस ऑन अ ड्राइंग इज टू यूज द। यानी इनका कहने का मतलब है कि ड्राइंग पर एक समान वन इवेंटली स्पेस डायमेंशंस यानी एक समान डायमेंशनिंग स्पेस का जो तरीका है वो कौन सा यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए डायमेंशन स्पेस टूल, ऑप्शन बी लीनियर टूल, ऑप्शन सी कंटिन्यू टूल या ऑप्शन डी बेसलाइन टूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लीनियर टूल, ऑप्शन ए डायमेंशन स्पेस टूल। डायमेंशन स्पेस टूल में क्या होता है, वन वे होता है जो हमारी डायमेंशंस हैं जो हम ड्राइंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द
tool on the dimension toolbar will place several dimensions at one time by using a selection box placed over several part features। यानी इनका कहने का मतलब है कि वो कौन सी डायमेंशन है कि जिसको हम डायमेंशन टूल बार विद प्लेस्ड या प्लेस सेवरल डायमेंशंस एट वन टाइम बाय यूजिंग ए सिलेक्शन बॉक्स। यानी सिलेक्शन बॉक्स में प्लेस्ड ओवर सेवरल पार्ट्स ऑफ फीचर, यानी किसी भी पार्ट के लिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए लीनियर, ऑप्शन बी कंटिन्यू, ऑप्शन सी बेस लाइन या ऑप्शन डी क्विक डायमेंशन। इसका सही आंसर है क्विक डायमेंशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? द क्विक डायमेंशन टूल ऑन द डायमेंशन टूल बार विद प्लेस्ड several dimensions at one time by using a selection box placed over several part feature। Next question, a circular arc is dimensioned in the view where you see its true shape by giving the value for its। यानी इनका मतलब है कि जो हमारा सर्कुलर आर्क होता है उसकी डायमेंशन के लिए व्यू वेयर यू सी इट ट्रू शेप, यानी उसकी ट्रू शेप के लिए बाय गिविंग द वैल्यू फॉर इट्स। तो हम उसकी जो वैल्यू देंगे वो कैसे देंगे? ऑप्शन ए डायमीटर, ऑप्शन बी आर्क लेंथ, ऑप्शन सी रेडियस या ऑप्शन डी कॉर्ड लेंथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द टोटल अमाउंट दैट द फीचर ऑन द एक्चुअल पार्ट इज अलाउड टू वेरी फ्रॉम व्हाट इज स्पेसिफाइड बाय द डायमेंशन। यानी इसमें कह रहे हैं दिस इज़ द टोटल अमाउंट, यानी जो हमारी अमाउंट है या जो हमारी जो संख्या है, जो टोटल अमाउंट है, दैट द फीचर ऑन द एक्चुअल पार्ट, यानी जो फीचर बनना है, जो पार्ट बनना है, उसका जो एक्चुअल वो है, इज़ अलाउड टू वेरी फ्रॉम व्हाट इज स्पेसिफाइड। यानी उसको क्या करेंगे? उसको फ्रॉम व्हाट इज स्पेसिफाइड बाय द डायमेंशन। तो जो उसकी डायमेंशनिंग है उसमें हम ऑप्शन ए अलाउंस, ऑप्शन बी टॉलरेंस, ऑप्शन सी स्पेसिफिकेशन या ऑप्शन डी डिफरेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी टॉलरेंस। तो टॉलरेंस में क्या होता है कि जो हमारा एक होता है बेसिक साइज, एक होता है एक्चुअल साइज। तो जो टॉलरेंस दिया जाता है वो बेसिक साइज पे दिया जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन टूल विल प्लेस द लेंथ ऑफ एन एंगल्ड लाइन। यानी जो हमारी एंगल्ड लाइन है, डायमेंशन टूल में हम उसको उसकी जो लेंथ है उसको किससे मापेंगे? ऑप्शन ए अलाइंड, ऑप्शन बी एंगल, ऑप्शन सी लीनियर या ऑप्शन डी रेडियल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलाइंड। अलाइंड से क्या करेंगे? डायमेंशनिंग अलाइंड, DIMALI। तो उससे क्या होगा? जो हमारी एंगुलर डायमेंशन है हम उसको माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसमेंट ऑफ डायमेंशंस ऑन अ ड्राइंग इज कंट्रोल्ड बाय। यानी जो हमारी डायमेंशंस की प्लेसमेंट होती है ऑन अ ड्राइंग, यानी ड्राइंग पे, उसको कौन कंट्रोल करता है? ANSI, ऑप्शन बी द डिज़ाइन इंजीनियर, ऑप्शन सी कॉरपोरेट ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारी प्लेसमेंट ऑफ डायमेंशंस ऑन अ ड्राइंग इज कंट्रोल्ड बाय, तो इसमें ANSI द डिज़ाइन इंजीनियर, कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स और ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसलाइन डायमेंशंस आर रेफरेंस्ड फ्रॉम ए कॉमन ज्योमेट्रिक फीचर नोन एज ए। यानी जो हमारी बेसलाइन डायमेंशन होती है हम उसको रेफर करते हैं किसमें? कॉमन ज्योमेट्रिक फीचर में। तो हम उसको किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी कॉर्नर, ऑप्शन सी डॉटम या ऑप्शन डी पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसे हम क्या बोलेंगे? डॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन ए सिचुएशन इन विच द ड्राफ्टर हैज़ क्रॉस्ड एक्सटेंशन लाइन in a drawing, what can be done to clean up the point of crossing। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो हमारी एक्सटेंशन लाइन है वो क्या कर रही है? वो क्रॉस कर रही हैं। तो हम उसको क्लीन अप ऑफ द पॉइंट क्रॉसिंग, यानी जो हमारा क्रॉसिंग वाला पॉइंट है हम उसको कैसे क्लीन करेंगे? ऑप्शन ए
यूज़ द मॉडिफाइड टूल टू क्लीन अप द एक्सटेंशन लाइन, यानी हम मॉडिफाइड टूल यूज़ करेंगे और उससे क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन को क्लीन कर देंगे। या ऑप्शन बी, यूज़ द टॉलरेंस टूल टू क्लीन अप द एक्सटेंशन लाइन, यानी हम टॉलरेंस टूल यूज़ करेंगे और क्लीन अप कर देंगे एक्सटेंशन लाइन को। या ऑप्शन सी, यूज़ द ब्रेक टूल टू क्लीन अप द एक्सटेंशन लाइन, यानी हम ब्रेक टूल यूज़ करेंगे और उसको क्या कर देंगे, एक्सटेंशन लाइन को क्लीन अप कर देंगे। या ऑप्शन डी, यूज़ द स्ट्रेच टूल टू क्लीन अप द एक्सटेंशन लाइन, यानी हम स्ट्रेच टूल यूज़ करेंगे और क्लीन अप कर देंगे एक्सटेंशन लाइन को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूज़ द मॉडिफाई टूल टू क्लीन अप द एक्सटेंशन लाइन, यानी मॉडिफाई टूल बार में हम जाएंगे और वहाँ से क्लीन अप कर देंगे एक्सटेंशन लाइन को। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए थिन सॉलिड लाइन डायरेक्टिंग अटेंशन टू ए नोट और डायमेंशन एंड स्टार्टिंग विद एन एरोहेड और डॉट, यानी जो हमारा इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन है जिसमें क्या होता है, थिन सॉलिड लाइन होती है, डायरेक्टिंग अटेंशन टू ए नोट यानी सीधा नोट, या डायमेंशन एंड स्टार्टिंग विद एन एरोहेड, यानी स्टार्ट किससे होती है, एरोहेड से या डॉट से स्टार्ट होती है, और इसमें हम क्या करते हैं, नोट लिखते हैं या डायमेंशन लिखते हैं। ऑप्शन ए डायमेंशन लाइन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन लाइन, ऑप्शन सी लीडर, या ऑप्शन डी स्पेसिफिकेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लीडर। लीडर में क्या होता है, वो डॉट से स्टार्ट होता है या एरोहेड से स्टार्ट होता है, और उसमें क्या लिखते हैं हम, मोस्टली नोट लिखते हैं उसमें, और डायमेंशन भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ ए फीचर आर आइडेंटिफाइड बाय ए टॉलरेंस। द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज, यानी जो हमारा मैक्सिमम है और मिनिमम साइज है ऑफ ए फीचर, यानी कोई भी हमारा पार्ट, आर आइडेंटिफाइड बाय ए, यानी हम उसको कौन सा टॉलरेंस बोलेंगे। ऑप्शन ए लिमिट्स, ऑप्शन बी जी डी एंड टी, ऑप्शन सी रेफरेंस, या ऑप्शन डी अलाउंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिमिट्स। लिमिट में क्या होता है कि उसमें हमें मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट दे रखी होती है, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, अपना पार्ट तैयार करना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए लिमिट। हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए लाइन टर्मिनेटेड बाय एरोहेड्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ ए डायमेंशन, यानी कौन सी लाइन है जो टर्मिनेटेड बाय एरोहेड्स, यानी जिसके दोनों तरफ एरोहेड्स होते हैं, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, वो इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन के लिए, एंड एक्सटेंट ऑफ ए डायमेंशन, और एक्सटेंड करती है डायमेंशन के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए डायमेंशन लाइन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन लाइन, ऑप्शन सी एरोहेड लाइन, या ऑप्शन डी सेंटर लाइन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डायमेंशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in US structural and architectural drafting, all dimensions of the length are usually expressed in feet and inches, यानी यूएस में स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग के अंतर्गत ऑल डायमेंशंस ऑफ दिस लेंथ आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन फिट एंड इंचेस, जैसे हमारे एमएम में होता है, वहाँ पे किस में दे रखा है, फिट एंड इंचेस में। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए 1 इंच और ओवर, यानी 1 इंच और उससे ज़्यादा या उससे अधिक, या ऑप्शन बी 1 फुट और ओवर, यानी 1 फुट और उसके ओवर उससे ज़्यादा, या ऑप्शन सी 1 यार्ड और ओवर, यानी 1 यार्ड और उससे अधिक, या ऑप्शन डी 1 रॉड और ओवर, 1 रॉड या उससे अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1 फुट और ओवर, यानी 1 फुट या 1 फुट से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द 2 systems of placing dimensions? Option given below. First, aligned system. Second, brake system. Third, unidirectional system. Fourth, directional system. तो इसमें आप सही कौन सा मानेंगे, तो जो हमारे डायमेंशनिंग मेथड हैं वो 2 हैं, एक है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम और दूसरा अलाइंड सिस्टम। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड, यानी अलाइंड सिस्टम एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाइंड सिस्टम्स इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स ऑटोमोबाइल्स, यानी जो हमारा अलाइंड सिस्टम है हम उसको यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट ड्राइंग और ऑटोमोबाइल ड्राइंग में।
ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिडायरेक्शनल सिस्टम द डायमेंशंस आर, यानी जो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है उसमें जो डायमेंशंस होती है हमारी, ऑप्शन ए प्लेस्ड अबव द डायमेंशन लाइन, यानी वो कहाँ प्लेस होती हैं, डायमेंशन लाइन के ऊपर, या ऑप्शन बी प्लेस्ड बिलो द डायमेंशन लाइन्स, यानी डायमेंशन लाइन के नीचे होती है, या ऑप्शन सी प्लेस्ड बाय ब्रेकिंग द डायमेंशन लाइन इन द मिडल, यानी कहाँ होती है, डायमेंशन लाइन को ब्रेक करके उसमें डायमेंशन लिखते हैं, या ऑप्शन डी प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन के लेफ्ट साइड होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्लेस्ड बाय ब्रेकिंग द डायमेंशन लाइन इन द मिडल, यानी उसमें क्या होता है, डायमेंशन लाइन के बीच में लिखते हैं। थैंक यू।